आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री राधा रानी के जीवन के 10 अनसुने रहस्य। श्री राधा रानी का दिव्य जन्म का रहस्य। कथाओं में वर्णित है कि राजा वृषभानु यमुना किनारे स्नान कर रहे थे। उसी वक्त उनकी नजर वहां पर स्थित कमल के दिव्य फूल पर एक बालिका पर गई। उस बालिका को देखकर वे चकित रह गए। उसे अपने घर ले आए। वही बालिका आगे चल के श्री राधा रानी कहलाई। श्री जी के जन्म का एक और रहस्य था कि वे जन्म से ही अत्यंत सुंदर थी, परंतु उनकी आंखें बंद थी। वे किसी वस्तु को नहीं देख सकती थी। पूरा व्रज इस रहस्य को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन कुछ ही समय बाद जब नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु के घर आए, तब जैसे ही श्री राधा रानी ने नन्हे कृष्ण को देखा, उस वक्त अपनी आंखें पहली बार खोल दी। श्री जी का जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण की अल्लाहदनी शक्ति भी माना गया है। वे स्वयं अनंत और भक्ति की मूर्ति है, इसीलिए उनका अवतरण किसी साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ, ईश्वर की दिव्य शक्ति से हुआ था। श्री राधा अष्टमी पर भक्तजन उपवास करते हैं और श्री राधा नाम जाप करते हैं। कहते हैं कि उनका जन्म ये संदेश देता है कि संसार में प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए ईश्वर अपनी शक्ति के रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं। नेत्र प्रकट होना और श्री कृष्ण से प्रथम मिलन। श्रीमती राधा रानी के जीवन का सबसे अद्भुत प्रसंग उनका नेत्र प्रकट होना है। जन्म के समय उनकी आंख बंद थी। राजा वृषभानु और रानी कृतिदा अपनी पुत्री को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन ये रहस्य उन्हें चिंता में डाल देता। आखिर उनकी पुत्री का आंखें क्यों बंद है? वर्षाना के लोग अक्सर इस विषय में चर्चा करते कि यह बालिका दिव्य है, उसकी दृष्टि क्यों नहीं खुलती। अनेक विद्वान और संत भी ये प्रार्थना करते कि उनकी आंखें ठीक हो जाए, लेकिन ये रहस्य साधारण दृष्टि से परे था। श्री राधा आंखें संसार को देखने के लिए नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी थी। कुछ समय बाद जब नंद बाबा अपने नन्हे पुत्र श्री कृष्ण को लेकर आते हैं वृषभानु के घर, उस वक्त एक अद्भुत घटना घटती है। जैसे ही श्री कृष्ण श्री राधा के समीप गए, वैसे ही उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें खुलते ही सीधे श्री कृष्ण का मुखमंडल पर टिक गई। वो क्षण अत्यंत अलौकिक था। श्री राधा की दृष्टि केवल श्री कृष्ण पर पड़ी। श्री जी मुस्कुराने लगी। ये दृश्य देखकर वहाँ पर उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने अनुभव किया कि ये कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था। श्री राधा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही बनी है और उनका जीवन केवल श्री कृष्ण के साथ ही जुड़ा है। इस घटना से ये संकेत मिलता है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वो सर्वप्रथम गोलोक से धरती पर आने के बाद अपने प्रियतम, अपने प्यारे श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। श्री राधा के बाल्यकाल और सखियों के संग लीला का रहस्य। वर्षाना के गलियों में श्री राधा रानी बाल्यकाल से ही लीला करती आई है। बचपन में वे अत्यंत चंचल थी, सरल, करुणामय थी। उनकी सखियां ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रलेखा आदि उनके साथ खेला करती थी। ये सभी मिलकर कभी झूला झूलती, कभी नित्य गान करती, कभी यमुना किनारे पुष्प तोड़कर एक दूसरे को सजाती। श्री जी का बचपन केवल खेलों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें भक्ति, करुणा भी झलकती थी। प्राय पशु पक्षियों को दाना डालती थी, जलचर को देखकर मुस्कुराती थी, गरीब ब्रजवासियों की सहायता करती थी। बरसाना के लोग उन्हें दयामयी कन्या कहकर पुकारते थे। उनकी सखियों के साथ की गई लीला का सबसे विशेष बात ये था कि हर खेल का केंद्र श्री कृष्ण होते थे। श्री राधा कभी अपने सखियों से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती, तो कभी फूलों की माला बनाती और श्री कृष्ण से मिलने की कल्पना करती। इस प्रकार श्री जी का बचपन बीता था। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही उनकी मधुर वाणी और अनुपम रूप से पूरा ब्रज मोहित हो चुका था। जब वो अपने घर से निकलती, उस वक्त सबकी आंखें केवल श्री जी पर ही ठहर जाती। फूलों की क्रिया, इसमें वो मिलकर पुष्प मालाएं बनाती, श्री कृष्ण की आगमन की आशा करती। ये दर्शाता कि श्री जी बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित थी। शिक्षा, संस्कार और स्वभाव का रहस्य। श्रीमती राधा रानी का बचपन जितना मधुर था, उतना ही संस्कारमय था। राजा वृषभानु और रानी कृतिदा ने उन्हें उच्च आदर्शों से परिपूर्ण शिक्षा दी। वो न केवल शास्त्र और संस्कृति से परिचित थी, बल्कि भक्ति सेवा की परंपरा में भी गहन रुचि रखती थी। वर्षाने में रहकर उन्होंने वैदिक मंत्रों और स्तुतियों का भी श्रवण किया था। हालांकि वे स्वयं आदि शक्ति है और किसी बाहरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लीला के रूप में उन्होंने मानवीय जीवन की सभी आस्थाएं प्रकट की।
उनका स्वभाव इतना विनम्र था कि वे हर रोज किसी का सम्मान करती और बड़ों की सेवा करती। श्री राधा का स्वभाव दया और करुणा से परिपूर्ण था। बरसाने की पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक को समान दृष्टि से देखती थी। जब कोई दुखी होता तो वे तुरंत सहायता के लिए चली जाती। उनकी सखियां अक्सर कहती थी, राधा के हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। वशिष्ठ गोपी होने का रहस्य। श्रीमती राधा रानी को ब्रज के सभी गोपियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गोपियां अपनी भक्ति, त्याग और प्रेम के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनमें भी श्री राधा की महिमा अद्वितीय और अतुलनीय थी। कथाओं में वर्णन मिलता है कि गोपियां श्री कृष्ण से जब भी मिलने जाती तो वो राधा नाम लेकर उनके पास पहुँचती। गोपियों का मानना था कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल मार्ग है कि श्री राधा नाम का शरण लेना। यही कारण है कि सभी गोपियां राधा को अपना नायिका मानती थी। श्री राधा की श्रेष्ठता केवल उनकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उनकी प्रेम की गहराई का कारण थी। वे श्री कृष्ण से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती थी। उनके प्रेम में न तो कोई स्वार्थ था, न ही कोई अपेक्षा। यही शुद्ध प्रेम उन्हें अन्य सभी से श्रेष्ठ बनाता है। श्रीमद् भागवत और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन आता है कि श्री राधा सर्व गोपी श्रेष्ठा है। वे भक्ति की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। जब रास लीला में श्री कृष्ण अचानक अंतर ध्यान हो गए तो सभी गोपियां उन्हें खोजने लगी। उस समय गोपियों को नेतृत्व स्वयं श्री राधा करती है। वे सबसे पहले श्री कृष्ण वियोग को अनुभव करती है। उनकी व्याकुलता सबसे अधिक होती है। श्री राधा थी रास लीला की आत्मा। वृंदावन की रास लीला श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत और अलौकिक लीलाओं में एक मानी जाती है। इसमें सैकड़ों गोपियां सम्मिलित हुई, लेकिन इस संपूर्ण लीला की आत्मा स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। बिना राधा के रास लीला अधूरी मानी जाती थी। रास लीला का मतलब यही होता है कि आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। शुद्ध प्रेम की परिकाष्ठा है श्री राधा। श्रीमती राधा रानी को शुद्ध प्रेम की परिकाष्ठा कहा जाता है। उनका प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि दिव्य और निस्वार्थ था। वे कभी भी श्री कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं चाहती। उनकी एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। जब भी वे श्री कृष्ण से मिलती तो उनकी खुशी का कारण केवल कृष्ण की मुस्कुराहट ही होती, और जब श्री कृष्ण उनसे दूर होते तो उनके हृदय में उठी वेदना और वियोग का कारण ही श्री कृष्ण होते। ये भाव बताता है कि श्री राधा श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम करती थी। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री राधा का प्रेम इतना गहरा था कि वे स्वयं अपनी पहचान भूल जाती। वे अपने सुख दुख की परवाह नहीं करती। हर विचार और हर कर्म केवल श्री कृष्ण के लिए था। मात्र श्री कृष्ण का ही हित चाहती। यही परम भक्ति की परिभाषा होती है। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब श्री कृष्ण बीमार हो गए, उस वक्त किसी ने कहा कि उनके सिर पर चरण धूलि लगाने से वो स्वस्थ हो जाएंगे। अधिकांश गोपियां इस बात से डर गई कि पाप लगेगा, लेकिन श्री राधा ने बिना डरे अपनी चरण धूलि दे दी और कहा कि श्री कृष्ण के पीड़ा को हरने के लिए अगर मुझे अपनी चरण धूलि देना पड़े, जिससे मुझे हजारों साल तक नरक मिले, तब भी वो नरक की सजा मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को मैं पीड़ा में नहीं देख सकती। कृष्ण से वियोग का रहस्य। राधा रानी के जीवन का सबसे दुखी प्रसंग है कृष्ण से वियोग। जब श्री कृष्ण अपनी लीला के अनुसार वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, फिर द्वारका जाने का निश्चय हुआ, तब ब्रजभूमि शोक के सागर में डूब गई। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तो राधा रानी को हुई। श्री कृष्ण का जाना श्री राधा के लिए केवल प्रिय का वियोग नहीं, बल्कि उनकी अस्तित्व, उनका आत्मा का अलग होना था। उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनने की कल्पना करती। कहा जाता है कि वियोग के पीड़ा में भी श्री राधा ने अपने प्रेम को नहीं त्यागा। वे अपने दुख की परवाह न करते, केवल ये चाहती थी कि श्री कृष्ण द्वारका में सुखी और प्रसन्न रहे। वियोग लीला का महत्व अत्यधिक है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मिलन से नहीं, बल्कि वियोग में भी उतनी ही गहन हो सकती है। श्री राधा का वियोग श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की सच्चाई और गहराई दर्शाता है। श्री राधा का जीवन श्री कृष्ण के बाद, श्री कृष्ण को मथुरा और मथुरा से द्वारका चले जाने के बाद श्री राधा रानी का जीवन पूर्ण भक्ति और साधना में व्यस्त हो गया। उनके लिए संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहा। उनका हर क्षण केवल श्री कृष्ण का स्मरण में बीतने लगा। वर्षाना और वृंदावन की गलियां श्री राधा की करुण पुकार से गूंजती रहती। वे अपने सखियों के साथ मिलकर कीर्तन करती, भजन गाती
और श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती और अपने हृदय में वियोग की पीड़ा को सहन करती रहती। लेकिन उनके अलावा भी सभी गोपियां भी वियोग की पीड़ा से गुजर रही थी। उस वक्त श्री राधा अपनी सभी सखियों को, गोपियों को धैर्य भी देती। कहा जाता है कि इस अवस्था में श्री राधा रानी ने साधना का पराकाष्ठा प्राप्त की। वे आत्मा और परमात्मा के पूर्ण मिलन की अनुभूति करती थी। उनका हृदय इतना निर्मल और शुद्ध हो गया कि जिसमें केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण थे। उनकी साधना का प्रभाव इतना व्यापक था कि जो भी व्यक्ति उनके आसपास आता वे स्वयं भक्ति से भर जाता। इसीलिए उन्हें भक्ति की देवी भी कहा गया। दिव्य विलीन का रहस्य। एक दिन श्री राधा ने अपने अंत का संकेत दिया। उन्होंने अपनी सखियों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, अपने प्रियतम से, श्याम से सदा सर्वदा मिलन करो। ये सुनकर सभी सखियां रो पड़ी, लेकिन श्री राधा उन्हें धैर्य दिया और कहा कि ये वियोग नहीं बल्कि अत्यंत आनंद है। श्री कृष्ण भी उस समय द्वारिका में थे। कहा जाता है कि श्री राधा की अंतिम इच्छा थी कि वे श्री कृष्ण का दर्शन करें। उनके प्रेम को जानकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री राधा के पास आए। जब उन्होंने देखा तो उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम, अब तुम मुझे अपने हृदय में संभाल लो। और उसी क्षण श्री राधा श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। श्री राधा के धरती छोड़ने की अन्य कथाओं के हिसाब से श्री राधा श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठकर गोलोक की तरफ जाती है। तो आपको कैसा लगा श्री राधा के जीवन से जुड़े ये 10 अनसुने रहस्य? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में।